So students, we are going to do Photoshop today. So students, this is the icon of Photoshop. I'm just clicking on it and the Photoshop window is now going to open. This is Photoshop 7.0. So we will be working on Photoshop 7.0. First of all, how we can import the picture. हम picture कैसे import कर सकते हैं Photoshop में? There are two ways to import the picture. Picture import करने के two ways हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल में जाएंगे एंड ओपन. सो फाइल में जाने के बाद ओपन में यहाँ से हम कोई भी पिक्चर जो हमारी इंपोर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू इंपोर्ट फ्लावर 1 एंड ओपन. सो माई दिस पिक्चर इज नाउ इंपोर्टेड देयर. मेरी पिक्चर यहाँ पे खुल गई है. आई एम क्रॉसिंग इट एंड अनदर वे इज टू इंपोर्ट द पिक्चर इज जस्ट क्लिक ऑन द पिक्चर आउटसाइड द फोटोशॉप से बाहर कहीं पे भी आप जाके उस पिक्चर को जस्ट क्लिक करेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके यू कैन टेक इट टू द पावर पॉइंट एंड इट इज़ नाउ डायरेक्टली इम्पोर्टेड. सो देयर आर टू वेज. क्या है टू वेज? फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू फाइल मेन्यू के अंदर ओपन के अंदर वी कैन चूज द पिक्चर एंड ओपन. नाउ पिक्चर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड अनदर वे इज फ्रॉम आउटसाइड द फोटोशॉप. जस्ट क्लिक ऑन द पिक्चर जहाँ पे लोकेशन पे पिक्चर है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट टू द फोटोशॉप. सो नाउ माई पिक्चर इज देयर. नाउ वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे कि हम इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं. सो हेयर इज द टूल बॉक्स इज ऑलरेडी लाइक told to you, it is already explained to you कि कौन कौन से tools हैं and how it works. So आज हम देखेंगे कि how it is working. So this flower is there. हम इस flower के ऊपर आज वर्क करेंगे. So first of all किसी भी लेयर के ऊपर काम करने के लिए हमें उस लेयर को अनलॉक करना पड़ता है so that we can work on it. As you can see on the screen this side a lock option is there. So this is my background layer. ये मेरी एक background layer है. इसके अंदर वी कैन सी 3 ऑप्शन. दिस इज हाइड. अगर मैं इसको यहाँ से बिकॉज दिस यू कैन सी दिस आई. इस आई का मीनिंग है दैट दिस पिक्चर इज विजिबल. सो बिफोर वर्किंग ऑन इट व्हाट आई हैव टू डू इज आई नीड टू अनलॉक इट. यहाँ पे अ स्मॉल लॉक यू कैन सी. लॉक के ऊपर मैं क्लिक करूँगी एंड न्यू लेयर एंड इट विल बी नाउ दिस लेयर इज अनलॉक. सो अब इसके ऊपर मैं कोई भी काम कर सकती हूँ. इफ़ आई वॉन्ट टू मेक इट इनविजिबल आई विल जस्ट क्लिक ऑन द आई एंड माई पिक्चर इज इनविजिबल. आई विल क्लिक ऑन इट एंड माई पिक्चर इज विजिबल. सो कोई भी लेयर के ऊपर काम करने से पहले, किसी भी पिक्चर के ऊपर काम करने से पहले वी जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट द लेयर इज अनलॉक. लेयर अनलॉक हो चुकी है. नाउ वी विल वर्क विद द टूल्स. सो दिस इज योर फर्स्ट टूल के अंदर क्या है? दिस इज मार्क यू टूल. सो इसके अंदर दीज 2 टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रेक्टेंगुलर टूल मार्क यू टूल एंड एलिप्टिकल मार्क यू टूल. सो रेक्टेंगुलर मार्क यू टूल क्या करता है? आपके पिक्चर को रेक्टेंगुलर में सिलेक्ट करता है. आई विल सिलेक्ट दिस टूल एंड फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ ये पिक्चर का जो कॉर्नर का पोर्शन है, सिर्फ मुझे ये उसमें रेक्टेंगुलर पोर्शन में चाहिए. बट आई कैन डू इज I'll just select it. अब इसके अंदर we can do 2 things. हम इससे 2 काम कर सकते हैं. अगर मुझे किसी पोर्शन को डिलीट करना है या मुझे किसी पोर्शन को सिलेक्ट करके किसी और लेयर के ऊपर लेके जाना है या किसी और जगह पे लेके जाना है, these 2 things can be done. रेक्टेंगुलर मार्क यू टूल जब मैंने सिलेक्ट किया तो I can see a dashed area. A dash area is there. Dash area के बाद I will go to this is my move tool. मैं move tool से now ये जो portion है this is cut from. Now I can move this area anywhere. So अगर मैं इस एरिया को किसी नई लेयर पे भी लेके जाना चाहती हूँ I can take it. फाइल में जाऊँगी, new and I will select a new layer. Now my new layer is open. सो एज वी कैन सी मेरी एक नई लेयर खुल गई है. अगर अब मैं इस फ्लावर को नई लेयर पे लेके जाना चाहूँ आई जस्ट नीड टू ड्रैग दिस पोर्शन एंड आई विल ड्रॉप इट टू इट एंड माई दिस एरिया ऑफ फ्लावर इज ओनली
selected, means I have cut the only that portion of the flower. So same as अगर मैं इस flower को जो है अगर मैं इस फ्लावर को जो सर्कुलर पोर्शन में अगर कट करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू like select it in the circular portion. So same thing I need to do. What I have to do is, again I have to just choose a picture and I have to just drag and drop the picture, and I have just pressed the Control Alt and Z. Control Alt and Z से क्या होता है, जैसे आपके Microsoft Word में अगर आप Control Z करते हो तो आपका एक्शन रिवर्सल हो जाता है. सेम Photoshop के अंदर जब आप Control Alt और Z प्रेस करते हो तो आपका वो जो एक्शन है वो रिवर्सल हो जाता है. So now I am choosing elliptical mark you tool, and elliptical mark you tool से I can choose this area. मैंने इस एरिया को चूज़ किया. नाउ आई कैन डिलीट इट एज वेल, इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, एंड आई कैन मूव इट फ्रॉम देयर एज वेल. इसको मूव करके मैं दूसरी लेयर पे भी ये पोर्शन लेके जा सकती हूँ. सो दीज आर टू टूल्स आर देयर इन दिस मार्क्यू टूल के अंदर. दो टूल्स है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल एंड एलिप्टिकल मार्क्यू टूल. रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से हम किसी भी पिक्चर में रेक्टेंगुलर एरिया को कट करके वहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और उसी एरिया को अगर हम सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया को अगर हम चाहते हैं तो हम उसको किसी भी अपनी पिक्चर के अंदर या किसी और लेयर के अंदर ले जाके हम उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड एलिप्टिकल मार्क्यू टूल में सेम वही एरिया, वी कैन चूज इट इन द सर्कुलर फॉर्म, उसको हम सर्कुलर फॉर्म में चूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन मूव दैट एरिया टू एनी अदर लेयर एंड वी कैन डिलीट इट एज वेल. So these are the two tools, and this one is your move tool. इसको हम move tool बोलते हैं. move tool का क्या काम होता है, हम किसी भी पिक्चर को, किसी भी एरिया को from one position to another we can move it. So these are the two tools, mark you tool and move tool. Now this one is my lasso tool. lasso tool क्या काम करता है, lasso tool मेरे किसी भी एरिया को या किसी एक स्पेसिफिक पिक्चर को कटिंग करने के काम आता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिलेक्टेड लेसो टूल. लेसो टूल में जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे चलाती जाऊँगी, दिस वन, जैसे जैसे मैं इसको चलाती जाऊँगी मेरा वो जो एरिया है वो पोर्शन जो है मेरा सेपरेट हो जाएगा. नाउ इट इज़ मूविंग लाइक अ पेंसिल एंड आई कैन कट दिस पिक्चर, दिस फ्लावर. मैं इस फ्लावर को कट कर सकती हूँ. सो दिस, now again using move tool I can cut it. So but as you can see कि ये जो फ्लावर है अनइवन सा कट हुआ है, मतलब कहीं से येलोइश पोर्शन कट हो गया है, कहीं से उसका बैकग्राउंड जो है नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ अनइवन. सो लेसो टूल, सिंपल जो लेसो टूल है, अगेन यू कैन सी कि लेसो टूल के अंदर वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस, लेसो टूल, पॉलीगनल लेसो टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल. सो खाली जो लेसो टूल है, सिंपल लेसो टूल, एक पेंसिल की तरह वर्क करता है और एक एरिया को जो है कट कर देता है. लेकिन पॉलीगोनल लेसो टूल जो है, इट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ पेंसिल, एक पेंसिल की तरह काम करता है, लेकिन ये शेप को एजेस से कट करता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिलेक्टेड पॉलीगोनल लेसो टूल. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट इट. So polygonal lasso tool I am going to select. So students, this is my polygonal lasso tool. polygonal lasso tool अब हम use करेंगे. How it is gonna work, polygonal lasso tool को मैंने select किया and I can select the area. मैं इसको area को select कर सकती हूँ जहाँ जहाँ से मुझे cutting करनी है. बट अगेन बिकॉज इट इज़ नॉट वर्किंग लाइक अ फ्री फ्लो पेंसिल, ये फ्री फ्लो पेंसिल की तरह काम नहीं कर रहा है. इट इज़ जस्ट जॉइनिंग इट फ्रॉम द एरिया वेयर इट इज़ लाइक आई एम मूविंग इट. जहाँ जहाँ पे मैं इसको सिलेक्शन दे रही हूँ वहाँ वहाँ पे ये सिर्फ मूव कर रहा है. सिंपल लेसो टूल जो है आपका पेंसिल की तरह मूव करता है. पॉलीगोनल लेसो टूल जो है
सिर्फ आपका एक शेप का एरिया कट करता है, मीन्स जैसे नाउ इट इज़ सर्कुलर बट आई एम नॉट एबल टू, जैसे फ्लावर की जो एजेस हैं वो थोड़ी सर्कुलर फॉर्म में है बट आई एम नॉट एबल टू मूव इट इन दैट पोजीशन। तो सेम पॉलीगोनल लेसो टूल से भी जो है इसकी एजेस जो है प्रॉपर नहीं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट लीविंग इट देयर। सो एज यू कैन सी कि ये जो पॉलीगोनल लेसो टूल है आपका, अगेन इसने इस तरह से अनइवन सा कट किया है, लेकिन आपका मैग्नेटिक लेसो टूल जो है वो प्रॉपर उसको फॉर्म में कट करेगा। आई एम यूजिंग मैग्नेटिक लेसो टूल नाउ। मैग्नेटिक लेसो टूल हम यूज कर रहे हैं। सो नाउ इट विल मूव ऑन द प्रॉपर एरिया एंड इट विल कट द फ्लावर इन प्रॉपर शेप। नाउ इट विल कट द फ्लावर इन प्रॉपर शेप। ये आपके फ्लावर को एक प्रॉपर शेप के अंदर जो है लेके जाएगा। अगेन आई एम मूविंग इट। सो एज यू कैन सी कि ये एजेस से एजेस ले रहा है। सो हम जो है इसको एज टू एज जो है हम इसको उठा सकते हैं। वी कैन जस्ट टेक इट एज टू एज। सो दिस इज हाउ योर मैग्नेटिक लेसो टूल वर्क्स। आपका मैग्नेटिक लेसो टूल जो है एज से एज तक का चीज उठाता है सो दैट इट वर्क्स प्रॉपरली। This is your magnetic lasso tool. जहाँ जहाँ पे हम पेंसिल को मूव कर रहे हैं वो मैग्नेटिक लेसो टूल जो है वो एरिया को सिर्फ उठाता जा रहा है। सो दिस इज आई हैव क्लिक्ड इट देयर। सो नाउ एज यू कैन सी कि इसने फ्लावर का ये वाला जो एरिया है सिर्फ एज टू एज उठाया है। सो दिस इज हाउ मैग्नेटिक लेसो टूल वर्क्स। आपका मैग्नेटिक लेसो टूल इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद दिस इज योर क्रॉप टूल। अगर आप किसी एक एरिया को प्रॉपर क्रॉप करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रॉप दिस पिक्चर, या आई कैन से कि आई ओनली इट इज नाउ क्रॉप्ड, और आई ओनली वॉन्ट टू क्रॉप दिस एरिया ऑफ द फ्लावर। मैं सिर्फ ये एरिया फ्लावर का क्रॉप करना चाहती हूँ। नाउ माई दिस एरिया ऑफ द फ्लावर इज क्रॉप्ड। वट आई हैव टू डू इज I just need to click on the crop tool. crop tool के बाद मुझे ये select करना है area and I just need to press enter key and the area which I have selected is cropped. So this is my crop tool and this one is slice tool. slice tool क्या काम करता है, पिक्चर को जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देता है so that आप उसकी जो डिफरेंट जो है पार्ट्स को अलग अलग सेव कर सको। नाउ एज यू कैन सी मैंने स्लाइस टूल को यूज़ किया। स्लाइस टूल को यूज़ करने के बाद दिस एरिया आई हैव सिलेक्टेड नाउ आई कैन सेव माई पिक्चर इन टू डिफरेंट पार्ट्स एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर द वेब। जब हम वेबसाइट के ऊपर कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो हम जो है स्लाइस टूल यूज़ करते हैं सेव एज वेब के अंदर। नाउ दिस पिक्चर विल बी सेव्ड इनटू 2 पार्ट्स। ये पिक्चर जो है हमारी 2 पार्ट्स में जो है सेव हो जाएगी। मैंने इसको सेव किया एंड डेस्कटॉप के ऊपर आई हैव गिवन इट फ्लावर 2। सो सेव एंड नाउ दिस पिक्चर इज सेव्ड फ्लावर 2 इमेजेस के अंदर। मेरे पास 2 पिक्चर्स आ चुकी हैं। माई फोल्डर इज देयर, फ्लावर इमेजेस नाम का फोल्डर मेरा बन गया है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ये पिक्चर्स जो है 2 पार्ट में सेव हो चुकी है। फर्स्ट वन इज दिस वन एंड अनदर वन इज दिस वन। सो
स्लाइस टूल हमारी पिक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ऑटोमेटिकली सेव कर देता है जितने मैं उसके पार्ट्स लेना चाहती हूँ, जितने मैं उसके स्लाइसेस करना चाहती हूँ। अगर मैं इस पिक्चर के 3 स्लाइसेस करूँगी तो मेरी ये पिक्चर 3 पार्ट्स के अंदर सेव हो जाएगी। माई पिक्चर विल बी सेव्ड इन 3 पार्ट्स। सो it depends upon that how many parts I want for this picture, how many slices I want to make for this picture. So these tools we have done today. First one is marquee tool, जिसके अंदर rectangular marquee tool and elliptical marquee tool was there. Another one is move tool, that is used to move the picture. This one is magnetic lasso tool, अगेन क्रॉप करने के लिए डिफरेंट स्टाइल से आता है कि लेसो टूल में सिंपल कटिंग इज देयर, पॉलीगोनल लेसो टूल में इट वर्क्स लाइक लाइन टू लाइन, एंड मैग्नेटिक में एजेस किसी भी चीज़ की अगर हम एक शार्प कहते हैं जो शार्प उसकी अगर हमें करनी है कटिंग, वो उसके लिए क्रॉप टूल में सिंपल क्रॉपिंग के लिए, स्लाइसेस में पिक्चर्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड करने के लिए. So these tools we have done today, and in next class we will learn about different more tools about of Photoshop, like clone stamp tool है, healing brush tool है, brush tool है, and this one is background eraser, background कैसे erase कर सकते हैं हम. So burn tool है, blur tool है. हम ये सब tools we will learn in different next session. So students, till the time you can practice this, and next week, in next class tomorrow, we will learn different new tools of Photoshop.